हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हनी ड्यू की पोएम फर्स्ट, द एंट एंड द क्रिकेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। अ फेबल इज़ अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज अ मॉरल। एक फेबल क्या होता है? ये एक ऐसी छोटी सी कहानी होती है जिसमें जो कैरेक्टर हैं, यानी कि जितने भी काम कर रहे हैं स्टोरी में, वो कौन है? एनिमल्स होते हैं, जिसका एंड में कुछ ना कुछ मॉरल होता है, यानी कि ये पढ़ने के बाद आपको एंड में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। दिस पोएम्स अबाउट एन एंट एंड ए क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस विच इज एज ट्रू ऑफ 4 लेग क्रिकेट एज ऑफ अ 2 लेग वन। ये पोएम एक एंट यानी कि एक चींटी और एक क्रिकेट के बारे में है। क्रिकेट क्या होता है? क्रिकेट एक ऐसा इंसेक्ट है जिसको हिंदी में टिड्डा भी कहते हैं या फिर लोकस्ट भी कहते हैं, जो कि 4 पैरों वाला भी हो सकता है और 2 पैरों वाला भी हो सकता है। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ ऑफ 2 लेग्स। और आपने ज़रूर देखा होगा एक ऐसे क्रिकेट को जिसके 2 पैर होते हैं। ये एक फिक्शनल स्टोरी है, सही मतलब कि असल में ये ऐसी कोई स्टोरी है नहीं रियल में, लेकिन ये कुछ मॉरल सिखाएगी, इसलिए हम इसको ज़रूर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सिली यंग cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and the winter was come। यहाँ पर बात की गई है एक छोटे और बुद्धू से क्रिकेट की, एक लोकस की, जिसकी आदत क्या थी? गाना गाते रहने की। वो जब देखो गाना गाता रहता था, मज़े करता रहता था। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, यानी कि जब अच्छा मौसम होता था, समर होते थे, जब लोग मज़े कर रहे होते थे, तो वो भी मज़े कर रहा होता था उन महीनों के दौरान। वार्म का यहाँ पर मतलब है कि मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं हुआ करती थी। क्या हुआ? ही बिगेन टू कंप्लेन, बाद में उसने शिकायत करनी शुरू की जब उसको अपने घर पर ये पता चला कि उसका जो कबर्ड था वो तो खाली है, यानी कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, उसके पास कुछ भी नहीं था जिससे वो अपना पेट भर सके। और क्या हुआ? विंटर आ चुकी थी। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। उसको रोटी का एक भी टुकड़ा, क्रम का मतलब होता है रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा भी ग्राउंड पर नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जो पूरा ग्राउंड था वो बर्फ़ से घिरा हुआ था क्योंकि विंटर्स आ गए थे। एक भी फ्लावर नहीं था क्योंकि पेड़ों के भी पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ एकदम सूख जाते हैं विंटर्स में। ना ही किसी ट्री पर कोई भी लीफ थी। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। फिर क्रिकेट ने कहा, अरे अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या खाऊंगा? एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। और फिर आखिर में क्या हुआ? स्टारवेशन यानी कि उसको अब भूख से उसकी मरने वाली हालत हो गई, उसको बहुत तेज़ भूख लगने लगी। और जो फेमाइन था यानी कि जो वेदर था वो और ज़्यादा कोल्ड होता जा रहा था, परेशानी बढ़ती जा रही थी। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेबलिंग विद कोल्ड। हर कोई जो था वो ठंड से काँप रहा था, सब कुछ एकदम ठंडा हो चुका था। अवे ही सेट ऑफ अ माइजरली आंट। फिर वो क्या करा उसने? वो एक कंजूस चींटी के पास गया। यहाँ पर चींटी को कंजूस या माइजरली क्यों कहा गया है? क्योंकि चींटी जो है वो ज़्यादा खर्चा नहीं करती। वो क्या विश्वास करती है कि हमें बचा लेना चाहिए। हमें चींटियों के बारे में पता है कि वो कितनी मेहनती होती है, कभी हार नहीं मानती। जब समर्स होते हैं हम अपने घरों में भी देखते हैं, चींटियाँ बाहर आ जाती हैं, अपने लिए फूड कलेक्ट करने लग जाती हैं और उसके बाद विंटर में वो अंदर चले जाकर अपने घर में आराम से बैठकर खाती हैं। सिमिलरली यहाँ भी हुआ। वो एक माइजरली आंट के घर में गया टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमारो, इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। तो वो चींटी के घर गया और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया और उसको बोला कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी ठंड पड़ रही है, प्लीज़ तुम मुझे शेल्टर दे दो, अपना घर दे दो, मुझे भी अंदर ले आओ। और उसने कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ ग्रेन्स दे दो, कुछ अनाज दे दो। उसने कहा कि मैं सिर्फ तुमसे उधार मांग रहा हूँ, मैं कल तुम्हें पक्का वापस करूँगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। और अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं तो भूखमरी के मारे, भूख के मारे और उदास होने के मारे मर जाऊँगा। फिर नेक्स्ट क्या होता है? ये आंट के घर में पहुंच जाता है। फिर आंट के कहती है, सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि मैं तो हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारी दोस्त भी हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लेंड। लेकिन हम चींटियों का तो एक प्रिंसिपल है कि ना तो हम कभी किसी को उधार देते हैं और ना ही किसी से कभी कुछ उधार लेते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय।
तो फिर उसने कहा आंट ने कि एक बात बताओ मुझे क्रिकेट, क्या तुमने अपने लिए डिड यू ले नथिंग बाय, यानी कि तुमने अपने लिए कुछ भी स्टोर करके नहीं रखा था, तुम कुछ भी नहीं कमा के रखे थे। व्हेन द वेदर वॉज वार्म क्वोथ द क्रिकेट नॉट आई, तो फिर क्रिकेट ने कहा कि जब वेदर वार्म था, अच्छा प्लीजेंट वेदर था, तब तो मैंने कुछ भी नहीं किया। नॉट आई यानी मैंने कुछ नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल इतना खुश था, मैं इतना खुश था, इतना टेंशन फ्री था, मैंने मज़े किए। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मैं पूरे दिन रात गाता रहता था, गाना बजाना करता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक गे, पूरा नेचर इतना फनफुल ऑफ लग रहा था, मुझे इतना सुंदर लग रहा था सब कुछ। गे का मतलब होता है सब कुछ एकदम हैप्पी और पीसफुल मुझे लगा। यू सैंग सर यू से, अच्छा तो तुम गाना गाते रहे हो। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे, तो अब यहाँ पे जो चींटियाँ हैं वो ताना मार रही हैं क्रिकेट को, तो ठीक है अब इस विंटर में भी क्या करो, पूरी समर तो तुमने गाने गाए हैं, अब विंटर में जाकर नाचो बाहर। दिस एंडिंग ही हैसली लिफ्टेड द विकेट, फिर क्या हुआ, जो एंट्स थी उन्होंने अपना गेट विकेट बंद कर दिया, यानी कि अपना छोटा सा जो डोर है उसको बंद कर दिया। आंट ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो सबक सिखाना चाहती थी क्रिकेट को कि अगर तुमने अब पूरी समर कुछ नहीं किया, सिर्फ मज़े किए, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। दिस हैंडली ही हेस्टेड लिफ्टेड द विकेट, इसीलिए ही उन्होंने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। फोक्स कॉल दिस इज़ अ फेबल, आई विल वांट इट ट्रू, यानी कि कहानियाँ कहती हैं कि ये तो एक फ़िक्शन स्टोरी है, एक छोटी सी कहानी है कि जो बेचारा क्रिकेट है उसको खाने को कुछ नहीं मिल पाया, उसको वहाँ से जाना पड़ा। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कुछ क्रिकेट के होते हैं 4 पैर और कुछ के होते हैं 2। ये एसॉप फेबल से ली गई स्टोरी है। तो यहाँ पर हमने जो मॉरल देखा स्टोरी का वो क्या था कि लिव टुडे बट सेव फॉर टुमारो, कि हम आज के दिनों में मज़े तो कर रहे हैं लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि हमें फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ स्टोर करना है, कुछ बचा के रखना है ताकि फ्यूचर में हमें दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हम आते हैं ग्लॉसरी पर। ग्लॉसरी में कुछ आपको वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं, जैसे अकस्टम टू सिंग। फर्स्ट लाइन में ही हमने पढ़ा था कि जो क्रिकेट था वो अकस्टम टू सिंग था, यानी कि उसको गाना गाने की आदत थी, उसको मज़ा आता था गाना गाने में। फेमाइन क्या होता है, फेमाइन का मतलब होता है जब खाने की कमी हो जाती है, खाने को कुछ नहीं बचता। ले नथिंग बाय, ले नथिंग बाय एंड कहती कि तुमने कुछ भी नहीं बचा के रखा, यानी कि कुछ भी सेव करके नहीं रखा। कुओथ, कुओथ का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में, पुरानी इंग्लिश में इसको कहा जाता है सेड, यानी कि कहा। फिर हम आ जाते हैं इसके वर्किंग विद द पोएम के क्वेश्चन आंसर्स पर। वर्किंग विद द पोएम के क्वेश्चन आंसर सिर्फ 4 हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम इसी वीडियो में इनको पूरा कर लेंगे। द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड वाई। क्रिकेट ने कहा अरे अब मेरा क्या होगा, उसने ऐसा कब कहा और उसने ऐसा क्यों कहा। द क्रिकेट सेड सो व्हेन द विंटर्स केम, तो क्रिकेट ने ये बातें तब कही थी, हमें पोएम पढ़ के पता चला जब विंटर आ गई, उसने तब ऐसा कहा कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। क्यों नहीं बचा था, क्योंकि उसने कुछ स्टोर नहीं करके रखा था और वो स्टार्विंग था, स्टार्विंग यानी कि वो भूख से मर रहा था। एंड देयर वाज नथिंग टू ईट, इसलिए वो सोच रहा था, वो टेंशन में आ गया था कि अब मेरा क्या होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन्स द सेम एज नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी। शेक्सपियर की कुछ लाइन्स हैं। शेक्सपियर एक बहुत ज़्यादा महान कवि हैं, उन्होंने कहा था कि कभी भी एक बोरोवर नहीं, यानी कि कभी भी उधार देती भी नहीं और कभी भी लेती भी नहीं। तो पोएम में हमने ये लाइन्स कहाँ पर पढ़ी थी, एंट ने लाइन्स बोलनी थी कि बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लेंड, कि हम चींटियाँ तो कभी उधार लेती भी नहीं और किसी को उधार देती भी नहीं। तो उन लाइन से हमें पता चला है, आप इसमें आंसर में लिख सकते हैं। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द आंट प्रिंसिपल, जो आंट ने अपने प्रिंसिपल बना रखे थे, अपने रूल्स बना रखे थे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो मेरे हिसाब से तो, और आपको भी यही लग रहा होगा कि जो आंट के प्रिंसिपल हैं वो कम्प्लीटली राइट हैं, एकदम सही हैं, क्योंकि दोज हु डू नॉट थिंक अहेड कैन नेवर सक्सीड इन लाइफ। जो भी लोग आगे का नहीं सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, वो कैसे मैनेज करेंगे, वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। एंड इफ़ दे आर हेल्प्ड अगेन एंड अगेन दे विल नेवर लर्न अ लेसन। अगर आंट ऐसे ही उसकी मदद कर देती तो अगली समर वो फिर ऐसे ही करता, गाना गाता रहता और विंटर में आंट के पास मदद मांगने आ जाता। तो उसको सबक सिखाने के लिए आंट ने जो किया वो एकदम करेक्ट था। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। द एंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे। एंट ने क्रिकेट को ताना मारा
कि जाकर नाच कर अपनी जो विंटर्स में भी तुम नाच कर अपने मज़े करो और हम तुम्हें खाना नहीं देने वाले। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज़ अप्रोप्रिएट हियर? क्या यहाँ पे जो वर्ड डांस है ये एकदम सही है? अगर है तो क्यों है? तो ये एकदम सही है क्योंकि एंट ने इसको एक सार्कास्टिक वे में कहा। सार्कास्टिक वे मतलब कि उसने क्रिकेट को ताना मारा कि जैसे कि तुमने अपनी पूरी समर गाना बजाने में गंवाया है, इसी तरह अपनी विंटर्स भी तुम कैसे काटो? डांस करके काटो, हम तुम्हारी मदद नहीं करने वाले। ये एक तरीके से उसको एक लेसन सिखाने के लिए वो कह रही थी कि तुम्हें जो है विंटर्स को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए था। फोर्थ क्वेश्चन आता है फर्स्ट पार्ट, विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट्स, रीड देम अलाउड। कौन सी लाइन पोएम में पोएट के कमेंट बताती हैं, उनको आपको पढ़ के बताना है। तो पोएट के कमेंट जो है, पहले पूरी हमने स्टोरी पढ़ी, उसके बाद पोएट ने क्या कहा कि फॉक्स कॉल दिस इज़ अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। कि कुछ कहानियाँ तो कहती हैं लेकिन मैं इसको साबित करके दिखाऊंगा कि कुछ क्रिकेट्स होते हैं जिनकी 4 legs होती हैं और कुछ की ऐसी होती है जिनकी 2 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। तो इन वर्ड्स जितने भी कमेंट्स हैं इनको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स में, दोज हु लिव टुडे एंड थिंक फॉर टुमारो सक्सीड इन लाइफ। इसका क्या मतलब है कि जो लोग अपने कल के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, वही सक्सेसफुल होते हैं। अपने प्रेजेंट को तो एंजॉय करना ही चाहिए, लेकिन जो फ्यूचर है उसकी भी हल्की टेंशन लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट ने नहीं किया तो वो कितनी प्रॉब्लम में फंस गया। तो हमने ये पोएम जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपने डाउट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और थैंक यू।